सो टुडे इज़ अराउंड, मेरा जो वीडियो बन रहा है वो 20 फरवरी अराउंड 10:30 बजे के आसपास बन रहा है। तो मैं इसलिए ये टाइम नोट कर रहा हूँ कि तो आपको भी पता लगे कि ये पुराना वीडियो नहीं है, ये लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है कि एक मौलाना है हिंदुस्तान का कहने का मतलब वो है इंटरेक्टिव, वो पाकिस्तानी है, जिसको विक्टिम कार्ड बोलते हो आप पूरे हिंदुस्तान में। मौलाना मसूद मदनी, सॉरी, मौलाना मदनी, वट एवर आप उसको कहते हो, ठीक है। वो क्या था, ईश्वर तो हमारा है, अल्लाह एक है। भाई तुम्हारा अल्लाह है 14 साल 100 साल पहले है, और हमारे कल्चर जो सनातन है वो 7,000 8,000 साल पुराना है। 8,000 साल भी हमें साइंस बोलती है, साइंस अकॉर्डिंग टू साइंस। मैं ये नहीं कह रहा, हम तो कहते हैं लाखों साल पुराना है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग, कलयुग और सतयुग में लाखों लाखों साल का फ़र्क है। तो हम 7,000 युग अकॉर्डिंग टू साइंस चलते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंस तुम्हारा इस्लाम तो आए ही मोहम्मद के बाद है। और जो मोहम्मद, मुझे नहीं पता मोहम्मद का जो भी, आपको पता ही होगा सारी हिस्ट्री, आप साइंस में देख लो या किताबों में देख लो, उसमें लिखा है मोहम्मद अपने पिता के 200, जब उनका पिता का डेथ हो गई उसके 200 साल 2 साल बाद उसका बर्थ हुआ है। उसके चाचा के 1 साल के बाद उसका चाचा उसी टाइम पे, उसका बाप मतलब या दादा, उसने भी उसी टाइम पे शादी की थी। उसका चाचा जिसे आप कह सकते हो, उसका बाप या दादा, मोहम्मद का दादा ने भी उसी टाइम पे शादी की, और उसके बेटे ने भी एक टाइम पे शादी की। और मोहम्मद का जो फादर है जैसे आप कह सकते हो, वो उसकी डेथ हो गई थी 6 महीने के बाद ही उसकी मैरिज के। और जो मोहम्मद है वो 2 साल के बाद, शादी के बाद उसका बर्थ हुआ। तो यू कैन मेक इमेजिन कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और उसके बाद जो साइंस बोलती है, जो साइंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें मोहम्मद की डेथ के 100 साल से 150 साल के बाद वो एक आसमानी किताब आई। जैसे ये कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। उस किताब के ऊपर इन्होंने लोगों की हत्या की, उनका मर्डर किया। अब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स रिटन ऑन द पेपर्स। वो पता नहीं किसी पेड़ पोड़ में मिली इनको, क्या नाम था किताब का मुझे नहीं पता। उस किताब के ऊपर इन्होंने सारी दुनिया को काफिर बनाया। काफिर के बाद इन लोगों की मर्डर किए। मर्डर तो चलो किए, जो अच्छा किया, अच्छी बात है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम हुई। वो एक ही था जिसका नाम था चंगेज़ खान, जिसने कहते हैं कि वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन कम की। और कहते हैं वो हिमसेल्फ आज ए तांत्रिक रिलीजन, तंत्र रिलीजन का फॉलोवर था, जो शिव का ही आपको पता ही है, तंत्र का रिलीजन का फॉलोवर था, जिसमें आज भी उसके मकबरे के आगे त्रिशूल है। तो अब मुझे नहीं पता वो आज सारे वो लोग मुसलमान हैं या हिंदू है, मुझे नहीं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, बट यू कैन योर सेल्फ इमेजिन दैट पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये लोग आए। अब इनको एक चीज़ पूछा जाए, इनके पास दो ही फिलॉसफी है कि मर गया बंदा वो या तो जन्नत में जाएगा या वो नरक में जाएगा। नरक, और आई डोंट नो वो क्या बोलते हैं उर्दू में उसको, जन्नत जिसको स्वर्ग बोलते हैं हम, स्वर्ग में, और नरक में जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन है इन सबसे, जिन लोगों में ये इनके सारे मौलवी और जो इनके पीर फकीर वो भूत निकालते हैं, वो भूत कौन से हैं, नरक वाले हैं या जन्नत वाले हैं? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो या लोग जन्नत में जाते हैं या नरक में जाते हैं। तो जो ये लोग बीच में फंस जाते हैं, जिनके तुम भूत निकालते हो, भूत प्रेत वट एवर तुम कहते हो, वो जिन जिन्नात, वो कौन से लोग हैं भाई? मुझे ये समझा तो पहली बात। क्योंकि हमारे हिसाब से तो एक जन्म के बाद अगला जन्म भी होता, हमारे तो 84 लाख जोनियां हैं।
और तुम्हारे कौन सी जूनियां हैं जो मुझे समझ नहीं आई भाई। ठीक है, अब मुझे ये समझा दो कि वो कौन से लोग हैं जिनकी आप बात करते हो कि ये लोग मर के जिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो जी ही कोई नहीं सकता। या तो नरक में गया तो, या वो स्वर्ग में गया। अब मुझे ये बात समझा दो भाई कोई। उसके बाद तीसरी बात, अगर कोई कन्वर्ट करके मुसलमान बन जाए तो वो कौन सा मुसलमान हुआ? तुम्हारे भगवान में इतनी हिम्मत नहीं कि सबको मुसलमान बना दे। अगर वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, चाहे तुमने फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो कौन से मुसलमान हो गए भाई जो कन्वर्ट होके ही मुसलमान हो जाए? मुझे ये चीज़ कोई समझा दे। वो कौन से लोग हैं जो मुसलमान बन जाते हैं कन्वर्ट होके, जजिया लग के, वट एवर जो भी तुम्हारे तर्क है। तो या तो हिंदू धर्म में जो बाई बर्थ, जो हमारे जिनको हमारे पूर्वज बोलते हैं, उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लुटा दी हमें हिंदू बनाने के लिए। क्यों? उन्होंने जजिया दिया, उन्होंने सारे कष्ट सहे इन मुग़लों के और भी जितने अफ़गानियों के, और वो आज भी हिंदू है। तुम्हारे कौन से लोग ऐसे हैं जो कन्वर्ट होके मुसलमान बन जाते हैं? मुझे ये बता दो, तुम्हारा अल्लाह कैसा है जो उसको किसी भी धर्म का लोग बंदा है उसको ये पसंद है कि वो मुसलमान बन जाए? ऐसा तो मुझे कोई भगवान या अल्लाह समझ नहीं आया। उसका क्या तर्क है? अगर कोई तर्क है तो मुझे बता दो भाई, कि कन्वर्ट होके कोई मुसलमान बन जाए तो उसका क्या तर्क है? ये बताओ मुझे। पहली बात, पहली बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी बात है कि कौन बंदा ऐसा है जो अपनी मर्जी से मुसलमान बनना चाहता है? आज तो कोई नहीं मुसलमान बनता है। जो 30-40 करोड़ लोग आज पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में है, जो आज कन्वर्ट हो गए, आज से पहले कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। आज कन्वर्ट कर लो कोई हिंदुओं को, मुझे समझ नहीं आई। आज कोई लोग जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पता नहीं कौन से मौलवी आए, कौन से क्या आए, उन और कन्वर्ट करते गए लोगों को। आज वही मौलवियों को बुला लो जिनकी बहुत पावर थी, बहुत, मैं कहता हूँ वो तो अल्लाह के बंदे थे। आज उनको बोलो कन्वर्ट कर जाए लोगों को। आज कन्वर्ट नहीं हो रहे लोग करोड़ों के हिसाब से। आज वही 10-20 लोग कन्वर्ट होते जो पैसे के लिए हो जाए, या जिन लड़कियों को तुम फंसा लोगे। उससे आगे तुम्हारी औकात है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई रिलीजन है नहीं है। पहली बात, जो मेरे हिसाब से इस्लाम कोई रिलीजन है नहीं, वो पंथ है। पंथ जो वो होता है जिसका पैगंबर हो। पैगंबर की मतलब जिसे हम ये बोलते हैं जिसकी मृत्यु हो जाए उसको हम भगवान मानते ही नहीं। चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे वो ईसाइयों का है, चाहे किसी क्रिश्चन का हो, चाहे वो बौद्धियों का हो, जिसका मृत्यु हो जाए वो कौन सा पंथ है? तुम खुद ही बोलते हैं हमारा प्रॉफिट सेंट्रिक है। इट इज़ वेल नोन एवरीबडी, इट इज़ अ प्रॉफिट सेंट्रिक। तो प्रॉफिट सेंट्रिक कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। अब तुम्हें ये साइंस में पढ़ना है नहीं पढ़ना वो तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे वाले बच्चों को जिसको 2 साल में बोल दे अल्लाह ही ग्रेट है, तो वो बेचारा 2 साल के बाद से लेके 50 साल तक वही बोलेगा अल्लाह ही ग्रेट है। भाई जब उसको साइंस समझ आती है वो सब समझ आता है कि बेवकूफ़ बना दिया हमें। कौन है अल्लाह, कौन है क्या नहीं है, वट एवर, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँ उसके आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सोच समझ के समझो। अगर कन्वर्ट होके ही कोई मुसलमान बन जाए तो फिर तो दुनिया कन्वर्ट हो जाए। मुसलमान का क्या ही मतलब है भाई? बर्थ तुमसे हो ही कोई नहीं। वो जो सऊदी वाले तो तुम्हें थूकते हैं तुम सारे कन्वर्टों पे, क्योंकि तुम तो हो कन्वर्ट सारे। उन नाम भी तुमने, किसी ने चीमा लगाया है, किसी ने रैना लगाया है, किसी ने बाटर लगाया है, तो किसी ने पंडित लगाया है। अब उन पंडित लगाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने मुसलमान बनना, उसका मतलब ये था कि मेरे बच्चों को कहीं चांस मिल जाए तो वो फिर कन्वर्ट होकर हिंदू हो जाए। उसको बेचारे को चांस नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है। और हिंदुओं ने उनको अपनाया नहीं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुओं की।
तो मेरी मेन रीज़न आज वीडियो बनाने का ये था, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है भाई, तुम्हारी औकात उतनी ही है, तुम कन्वर्ट कर सकते हो, कितनी देर कन्वर्ट करोगे भाई, उससे ऊपर ऊपर तुम्हारी औकात नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कोई बहुत इसके ऊपर सॉलिड तर्क है इन सब चीज़ों पे, तो मुझे प्लीज़ मैसेज करो, मैं तुम्हें सारे रिप्लाई दूंगा। अगर तुम्हें रिप्लाई में तो भी प्रॉब्लम है, एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है। अगर नहीं समझ आती है तो फिर जय श्री राम, जय महादेव, जय महाकाल।